Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है. दैट में बी सेलुलर, दैट में बी न्यूक्लियर और दैट में बी हेलोनियर. आज कुछ जो छोटी छोटी टर्म्स हैं या कुछ जो डायग्राम्स हैं हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं स्टूडेंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो दो टर्म्स हैं स्टूडेंट, जीनिया और मेटाजीनिया. क्या होता है देखिए जीनिया और मेटाजीनिया. हमें पता है कि जब पॉलन स्टिग्मा पे फॉल करते हैं तो पॉलन के और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. अगर ये पॉजिटिव है तभी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, आगे फर्टिलाइजेशन होगी. अब ऐसा तो नेसेसरी नहीं कि उसी स्पीशीज के पॉलन्स उसके ऊपर फॉल करे. समटाइम एयर से, विंड, वाटर से, इंसेक्ट्स के थ्रू ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे डिफरेंट स्पीशीज के या फॉरेन पॉलन्स भी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकते हैं. तो जो फॉरेन पॉलन स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं उनका उस जो ओवरी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती है उन फॉरेन पॉलन्स का उस एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं जीनिया. एंड दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट. फोक ने इनको डिस्कवर किया कि दूसरे स्पीशीज के अगर पॉलन आ जाएं तो उसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले फोक ने इनको ऑब्जर्व किया था मेज के अंदर. सेकंड मेटाजीनिया. मेटाजीनिया एंडोस्पर्म को कुछ सेल्स, सोमैटिक सेल्स जो सराउंड कर रहे हैं, अगर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे इफेक्ट दे रहे हैं तो वो तो हो जाएगा जीनिया. या एंडोस्पर्म को छोड़िए उसके सराउंडिंग जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके ऊपर जब फॉरेन पॉलन्स का इफेक्ट देखा गया तो दैट इज कॉल्ड मेटाजीनिया. उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मेटाजीनिया. एंड दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट स्विंगल ने इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं टाइप ऑफ सीड या सीड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये कर लिया है, लेकिन यहाँ आपको फिर से रिवाइज, आप यूँ समझ लिए आपकी एक रिवीजन क्लास चल रही है. तो अगर हम सीड को देखें इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए. सीड हमने किया है, सीड किससे बना है? सीड इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. कौन सा ओवरी का कौन सा पार्ट है जो सीड बनाएगा? तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल. सीड कहाँ से बनता है? ओव्यूल से. और यू कैन से फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम. किससे बनेगा? मेगास्पोरेंजियम. तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल और इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. अब सीड के अंदर स्टूडेंट्स तीन पार्ट होंगे. एक तो इसका सीड कोट, सबसे बाहर होगा इसका सीड कोट. देन इसमें और क्या प्रेजेंट होगा जो कल किया हमने? दैट इज, यस वेरी राइट, एंडोस्पर्म. एंड थर्ड उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा सीड के अंदर? एम्ब्रियो. तो हमने किया था जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड के अंदर. और ओवरी क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है. अब सीड के अंदर तीन पार्ट होते हैं स्टूडेंट. सबसे बाहर उसका कवरिंग, देन उसमें जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियो जो एक्चुअल लिविंग पार्ट है जो आगे चल के प्लांट बनाएगा. तो फर्स्ट हम सीड कोट से शुरू करते हैं. सीड कोट. सीड कोट किससे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यस बताइए मुझे कहां से बनेगा? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स. कहां से बनेगा? इंटेग्यूमेंट्स. हमने वो डायग्राम किया था, वहां मैंने आपको बताया था आउटर इनर इंटेग्यूमेंट. जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनाएगी? आउटर सीड कोट. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उसको? बोलिए, टेस्टा. जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनाएगी? इनर सीड कोट, दैट इज कॉल्ड टेगमेन. तो सीड कोट इज फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, दैट आउटर एंड इनर, और ये क्या बनाएंगी? टेस्टा और टेगमेन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड कोट? सीड कोट सबसे बाहर का है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन देगा सीड को. नेक्स्ट हमने एक जहां पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होती है उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? माइक्रोपाइल. उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन. तो ये
ओव्यूल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, सीड में भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। सीड में ये माइक्रोपाइल क्या करेगा, अब देखो स्टूडेंट, सीड को हम सॉइल में डाल देते हैं। सॉइल से जो सीड है वो ऑक्सीजन और यू कैन से एयर और वाटर अब्जॉर्ब करता है, फिर वो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। तो सीड के अंदर बाहर हार्ड सीड पॉट है, तो उसमें वो एयर और वाटर कहाँ से एंटर करेगी, थ्रू दिस माइक्रोपाइल। तो वो जो पोर है वहां से उसमें क्या एंटर करता है, एयर एंड वाटर, जो फिर उसके जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। तो माइक्रोपाइल से क्या होगा, एंट्री ऑफ एयर एंड वाटर, यहाँ से एयर और वाटर एंटर करती है। चलिए, सीड में दूसरा पार्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का फंक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। एम्ब्रियो, दिस इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सीड कोट, सॉरी सीड, जो आगे चल के क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। तो इट विल फॉर्म फ्यूचर प्लांट, जो आगे चल के क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, प्लांट बनाएगा। तो सीड में कौन कौन से पार्ट हो गए, सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। चलिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ सीड। सीड कितने टाइप के होते हैं आप ही बताएंगे, कल किया था हमने टाइप ऑफ सीड, 2 तरह के सीड आपको मैंने करवाए थे। तो नाउ टाइप्स ऑफ सीड, कौन कौन से टाइप होंगे सीड्स के। फर्स्ट वन इज जिसमें एंडोस्पर्म अभी है, दैट इज एंडोस्पर्मिक। क्या कहा था इनको हमने, एंडोस्पर्मिक, या वी कैन आल्सो कॉल देम एज एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें अभी भी एंडोस्पर्म है। और मोस्टली ये किस में मिलता है, इट इज फाउंड इन मोनोकोट्स, कुछ एक्सेप्शन डाइकोट्स भी करवाए थे मैंने आपको। सेकेंड वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक या इनको क्या और क्या नाम देंगे स्टूडेंट, एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस, और वी कैन आल्सो कॉल देम एज नॉन एल्ब्यूमिनस। इनमें एंडोस्पर्म नहीं है, यूज अप हो गए। यहाँ अब इस फूड किस फॉर्म में होगा, थिक फ्लैशी कॉटिलेडन्स, मोस्टली डाइकोट्स इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड वन इज पेरिस्पर्मिक सीड, थर्ड वन इज पेरिस्पर्मिक सीड। ये आपको बताना था, इसीलिए मैंने ये सीड टाइप दोबारा से लिखे हैं। पेरिस्पर्मिक पहले भी बताया था मैंने आपको, जो एम्ब्रियो सेक के बाहर निसेलस था। मोस्टली तो वो निसेलस यूज हो जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन इन सम केसेस वो निसेलस परसिस्ट करता है। जब वो निसेलस परसिस्ट करता है, उस लेयर को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, और उस सीड को क्या कहेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। तो पेरिस्पर्मिक सीड, तो इट हैज परसिस्टेंट न्यूसेलस, न्यूसेलस अभी भी है इसके अंदर। और इसके एग्जांपल्स दैट इज बीटरूट एंड ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इन दोनों में न्यूसेलस परसिस्ट करता है। तो ये कैसे सीड हो गए स्टूडेंट्स, पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो ये हमने टाइप ऑफ सीड्स देख लिए कि उनमें एंडोस्पर्म यूज हो गया है या अभी भी है। चलिए, नेक्स्ट हम टाइप ऑफ सीड देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन्स की। कॉटिलिडन्स एक है या 2 हैं। नेक्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन, और ये भी आप अच्छे से जानते हैं कैसे होंगे सीड्स, डाइकॉट्स और आइदर डाइकॉट्स या मोनोकॉट्स। कैसे होंगे, डाइकॉट्स और मोनोकॉट। डाइकॉट में अब स्टूडेंट्स जो डाइकॉट सीड हैं दैट मे बी मोस्टली तो कैसे होते हैं, वो नॉन एंडोस्पर्मिक। कल भी किया था हमने, मोस्टली कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन 2 एक्सेप्शन भी किए थे, कुछ क्या हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं। सम ऑफ देम मे बी एंडोस्पर्मिक आल्सो। एग्जांपल्स आप लिखवाइए मुझे, कल मैंने आपको लिखवाया था क्या ट्रिक बताई थी, सन नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव। सन तो सनफ्लावर, नॉट मीन्स दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉट ग्रो ग्राउंडनट, ग्राम, बी पॉजिटिव, तो बी से बी, पॉजिटिव से हो जाएगा पी। तो ये सारे डाइकॉट्स हैं विच आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक कौन से किए थे, कल भी किया था,
castor and cotton, very very important. Now monocots mostly क्या होते हैं स्टूडेंट्स? These are mostly endospermic होंगे, लेकिन some of them may be non-endospermic also. तो इनके एंडोस्पर्मिक की क्या ट्रिक लर्न की थी हमने? All Indian BMWs are rich costly cars. तो all albuminous Indian endospermic BMW barley, maize, wheat, rich costly rice and coconut. लेकिन कुछ मोनोकोट्स भी ऐसे हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, दैट इज, इसके एग्जांपल्स दो हमने किए थे, कौन कौन से स्टूडेंट? ऑर्चिड एंड पोथोस. बोथ आर, पोथोस जो मनी प्लांट होता है घरों में हमारा, बोथ आर मोनोकोट्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. चलिए आगे कुछ हम ये हमने बेसिक टाइप्स देख लिए सीड्स के. नाउ कुछ हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम सीड्स के. वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम्स पे, तो हम उनको देख लेते हैं एक बार. तो फर्स्ट वन हमारी एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज बीन्स का. फर्स्ट डायग्राम दिया है बीन्स का. कैसा है ये? डाइकोट. दिस इज डाइकोट एंड नॉन एंडोस्पर्मिक. अभी हमने नॉन एंडोस्पर्मिक में इसका एग्जांपल लिखा. अब देखिए स्टूडेंट, उसमें देखेंगे आप इस तरह से दो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं. ये दोनों क्या है? दीज आर टू कॉटिलिडन. डाइकोट है तो ये दो क्या हो गए? कॉटिलिडन्स हो गए. इसको इस तरह से भी कट करके बनाया हुआ है. ये उसका सीड कोट दिया है और यहाँ पे बीच में एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिया है. दिस इज माइक्रोपाइल. ये इसमें किसको डिनोट किया है? माइक्रोपाइल का. तो इस तरह से बीन्स का डायग्राम दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में. एज सच डायग्राम्स पे क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो हमें हर एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम को अच्छे से लर्न करना है. सेकंड इज कैस्टर. और कैस्टर का एग्जांपल हमने पढ़ा है. कैस्टर इज डाइकोट एंड एंडोस्पर्मिक. कैस्टर इज डाइकोट एंड एंडोस्पर्मिक. अब इसके अंदर देखिए कैसा डायग्राम दिया है हमें. इस तरह का डायग्राम दिया है. ये बाहर इसका स्टूडेंट्स दिया है. दिस इज सीड कोट, आउटर सीड कोट. अंदर इसके अंदर ये कॉटिलिडन दिया है, इस तरीके से कॉटिलिडन. बीच में ये इसमें किसको डिनोट किया है? दिस इज एंडोस्पर्म. इट डिनोट्स एंडोस्पर्म. और इसके अंदर ये नीचे से स्वोलन इस तरह से हाइपोकोटाइल दिखाया है स्टूडेंट्स. जस्ट अ मिनट. इस तरीके से स्वोलन हाइपोकोटाइल दिखाया है और इस तरह से ब्रांच्ड इसके अंदर फिर कॉटिलिडन्स के अंदर एम्ब्रियो को डिनोट किया. तो इन दिस वे दिस इज द डायग्राम ऑफ कैस्टर, डाइकोट, विच इज डाइकोट, एंडोस्पर्मिक सीड. सारी लेबलिंग आपको अच्छे से लर्न करनी है. नाउ द थर्ड वन इज अनियन. थर्ड डायग्राम इज ऑफ अनियन. और अनियन भी कैसा है स्टूडेंट्स? दिस इज मोनोकोट एंड एंडोस्पर्मिक. कैसा है? मोनोकोट और एंडोस्पर्मिक. डायरेक्टली डायग्राम दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं ये किसका डायग्राम दिया है हमारी एनसीईआरटी में. तो देखिए अनियन में कैसा दिखाया है आपको. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये इसका आउटर सीड कोट है. दिस इज आउटर सीड कोट. इस तरीके से इसमें कोइड इस तरीके से कॉटिलिडन डिनोट किया है. दिस हैज कोइड कॉटिलिडन. दिस इज कॉटिलिडन. ये जो इसमें एक प्रोट्यूबरेंसी दिखाई है, दिस इज प्लेम्यूल. इसके नीचे वाला जो रीजन है दिस इज हाइपोकोटाइल. जहां टर्मिनेट कर रहा है दिस इज रेडिकल.
और जो नीचे ये इस तरह का फेदरी स्ट्रक्चर है, दिस डिनोट्स एंडोस्पर्म। ये किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? एंडोस्पर्म को। तो ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑनियन व्हिच इज अ मोनोकोट एंडोस्पर्मिक सीड। तीनों डायग्राम्स हमें अच्छे से लर्न करने। इसके साथ स्टूडेंट्स यहीं इसी पेज पे आपके एनसीईआरटी में आप देखिएगा मेज का भी डायग्राम दिया है, कुछ फ्रूट्स के भी है, वो हम आगे कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सीड में यहाँ मेज का भी दिया होगा। मेज का हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, उसके डायग्राम को हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के क्लास में हमने टाइप ऑफ सीड, सीड के अंदर क्या होता है, या कुछ जो डायग्राम्स हैं उनको डिस्कस किया है। जो कमिंग वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें अब हम सीड की जर्मिनेशन पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक हमने बेसिकली ये पढ़ लिया है कि गैमीट फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड बन गया। अब अगर सीड को सॉइल में डालेंगे तो उसको जर्मिनेट कैसे करेगा, ये हम हमारे कमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए और रीड कीजिए। हैव अ गुड डे।